This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट शुरू में बहुत अच्छी ऊपर गई 148 प्लस हमने देखा 40,199 का रिकॉर्ड लेवल अचीव हुआ। उसके बाद से सेलिंग आई जो कि रोज़ाना आती थी, लेकिन आज सेलिंग कंटिन्यूसली आती रही और मार्केट जो है हमने देखा कि 2:50 तक ये 285 माइनस पे आ गई। अभी थोड़ी रिकवरी हुई है और 194 माइनस पे खड़ी है और 39,862 का लेवल और 199 मिलियन का काम हुआ अभी तक। कल की जो 7% की इंक्रीज़ थी उसकी वजह आप लोग थे जब आप लोगों ने 2.1 मिलियन के शेयर ख़रीदे। म्यूचुअल फंड ने 2.93 का ख़रीदा, जबकि गोरो ने 9.23 मिलियन के शेयर बेच दिए। हो सकता है आज भी वो बेच रहे हो। रीज़न कोई ज़रूरी नहीं कि उनके पास कोई रीज़न हो, जस्ट फॉर प्रॉफिट टेकिंग। उसके अलावा पाकिस्तानी जो शॉर्ट टर्म एम रखते हैं, जो 2, 4, 5 रुपये कमाने के पीछे आते हैं, वो भी बेच सकते हैं एट दिस लेवल। और हर लेवल पे, चाहे वो 30 का लेवल हो या 25 का लेवल हो, हमने देखा है कि हर 1000 के लेवल पे एक बड़ी रेजिस्टेंस आती है। ख़ास तौर से 10,000 का जो लेवल होता है उस पर बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आती है और ये थोड़ी बहुत डिक्लाइन जो है एक्सपेक्टेड है और रहेगी और थोड़े दिन बाद अभी और भी नीचे आ सकती है मार्केट। ये होगा ये कि जो गोरे जिनका शॉर्ट टर्म एम था वो बेच के निकलेंगे, जो पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म एम रखते हैं वो बेच के निकलेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनियों को देख के, उनके रिजल्ट्स को देख के इन्वेस्टमेंट की है, जो अभी से लेके अगले 20-25 साल आगे तक का देख रहे हैं पाकिस्तान को, अपने फ्यूचर को, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस लेवल को। आज ही बैंक अल हबीब का रिज़ल्ट आया जिसमें 12.9 का इजाफा दिखाया जा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर का, हाफ ईयर का रिज़ल्ट है। इसी तरह एंग्रो का जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है कल तक, उसमें बताया जा रहा है कि हाफ ईयर में शायद उसने 45 रुपीज़ का कमाया है। तो एनुअल अगर ये 90 होता है तो आप सोच सकते हैं उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन ये है कि ऑयल की कीमत अच्छे लेवल पे आ गई है, 47 पे ऑयल आके खड़ा हुआ है विद इंक्रीज़ ऑफ 0.27। डाउ जोन्स 21 प्लस, SP 4 प्लस, नैस्डैक 1.5 प्लस, निके 259 माइनस, हैंगसेंग 223 प्लस, शंघाई 5 माइनस, सेंसेक्स 120 प्लस, सिंगापुर 5.76 माइनस। गैस की कीमत जो है 2.63 पे आ गई। गोल्ड जो है आज प्लस है, 1355 का लेवल इसका आ गया, 0.47% का इजाफा है। सिल्वर जो है 19.76 का हुआ और ये 0.54 प्लस पे खड़ा है। जो दूसरी ख़बरें हैं आज की वो ये है कि बहुत अच्छी बात हुई है कि अब जो है ना सेनेट कमेटी वगैरह ने इन चीज़ों पे गौर शुरू किया है। मंडीवाला और रशीद गुडेल वगैरह सब इस कमेटी में थे और उन्होंने कहा है कि FBR जो है बिल्कुल ही गलत तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम का तमाम बोझ जो है आम लोगों पे डाला जा रहा है। GST सब तमाम खाने पीने की चीज़ों पे लगाई गई है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग अगेंस्ट द एक पीपल्स गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। अवामी दौर है, डेमोक्रेसी है, तो फ़ायदा क्या है अगर इस तरह की पॉलिसीज़ एंटी अवाम पॉलिसी अख्तियार की जाए। ख़ास तौर से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किया है कि इलेक्ट्रिसिटी पे जो GST लगाई गई है 17%, उसको फ़ौरन रिमूव किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे आपको पता है कि PTV के चार्जेस और चार्जेस भी जो दिल में आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में डाल देते हैं, ताकि क्योंकि अब मजबूर हैं लोग देने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हटाई जाएँ। और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत की जहाँ तक बात है, आप यकीन मानिए अब आजकल जो सोलर पैनल से बिजली बन रही दुनिया भर में, उसकी कीमत आ रही है 4 रुपये पर यूनिट जो होता है, जबकि यहाँ
हम लोग 16-17 रुपये के रेट पे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और अब शायद उसको गिरा के 12-13 किया गया है। अगर सोलर पैनल के ज़रिए 4 रुपये पे बिजली पैदा हो सकती है तो आप सोचें कि कोयले से कितने की हो सकती है और गैस से कितने की हो सकती है, जो कि इतना सस्ता हो चुका है। गैस की कीमत अभी आपको मैंने बताई कि 2.63 को आप 106 से मल्टीप्लाई करें, क्या निकलता है? 300 रुपये निकलता है। 300 रुपये में 10 लाख क्यूबिक फिट आपको गैस मिल रही है। तो यहाँ अगर गैस से बिजली बनाई जाए तो कितने की बनेगी? 3-4 रुपये की बनेगी। और अभी तक हमसे ये 16-17 रुपये ले रहे हैं। ऊपर से हर किस्म का टैक्स उसके ऊपर लगाया हुआ है। बिल्कुल नाजायज़ काम हो रहा है। सेनेट ने नोटिस लेना शुरू किया, विच इज़ अ वेलकम थिंग। और चीज़ों पे भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा सेनेट को कि ये जो बेइंतहा मोनोपोलीज़ क्रिएट हो गई हैं 15-16, उस और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल फील्ड से गायब हो गया है। उस पर भी कमेटीज़ जो हैं रशीद घोडेलवाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर नोटिस लें और पूछें कि हाउ कम यू हैव क्रिएटेड दिस मोनोपोलीज़, जिसमें आप लोग इतना ज़्यादा कमा रहे हैं आवाम के कॉस्ट पे। आप हमारे जो है सेनेट या नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो हमारे गार्जियंस हैं हमारे इंटरेस्ट के, अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन करेगा? आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, सोहेल बात कर रहा हूँ सक्कर से। ये अमरेली स्टील के बारे में पता करना था, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। जी, अमरेली स्टील बिल्कुल ना बेचिएगा भाई। वो आप लोगों के एक्स्ट्रा पैसे की मदद से उसको कोई बैंक का लोन लेना नहीं पड़ा, लेकिन एक्सपेंशन जारी है। वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर रहा है और उसको इसकी खपत सीपेक के प्रोजेक्ट्स में नज़र आ रही है, जिसमें सिर्फ सीमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि 3 मिलियन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी। क्रॉसपॉन्डिंगली लोहे की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ बहुत बड़ा फ्यूचर है। शॉर्ट टर्म में ना देखिएगा इन चीज़ों को, नेशनल लेवल पे देखें। आप एक पाकिस्तानी है, आपने एक पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपके पास विजन है कि पाकिस्तान मेरा, पाकिस्तान आगे जा रहा है, सीपेक आ रहा है और लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 1-2-4 दिन का आप सोचेंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करने के चक्कर में रहेंगे तो आप तकलीफ़ में रहेंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल लेवल पे सोचना शुरू किया तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अमरेली का जब डबल प्रोडक्शन कैपेसिटी मार्केट में आएगी तो आपके शेयर आसानी से डबल ट्रिपल होगा। आइए क्लाइव पर बात करें। जिसने भी इस मार्केट में लॉन्ग टर्म खेला है उसको कोई लॉस नहीं हुआ है। जो शॉर्ट टर्म चालाकी करने के चक्कर में गया वो ज़रील लुखार हुआ है। और जिसने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं वो आज उसकी शक्ल काली हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। मार्केट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। 40,000 पे आके खड़ा हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। और उस पर अगर 200-400 नीचे होता है हुआ करे, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि ये 40 का लेवल अब आ गया। अब आप 42 की तरफ देखेंगे, क्योंकि अब जो है अगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर 40% शेयर लेने आ गए कराची स्टॉक पे, जो कि आ रहे हैं, 17 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है और ये सब मिल के कुछ ना कुछ कोई ना ग्रुप बन जाएगा, वो ले लेंगे। उसके बाद मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि उसके वजह से सिर्फ 2000 पॉइंट मार्केट और बढ़ेगी। जैसे इमर्जिंग मार्केट की वजह से 2000-3000 का इजाफा देखा था, वैसे ही उसका भी इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव। जहाँ तक गोरों का ताल्लुक़ है, मेरा बहुत तल्ख तजुर्बा रहा है गोरों के साथ। जिस ज़माने में मैं हांगकॉन्ग शंघाई बैंक में था तो हमारे पूरा रीजन से साउथ ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, कोरिया, हांगकॉन्ग, ये सारे इलाके तबाह हो गए थे, क्योंकि गोरे पैसा लेकर आए और उसके बाद एक बैग उन्होंने निकालना शुरू किया। करेंसी 30-30, 40-40% नीचे आ गई, बिकॉज वो कहते थे किसी भी कीमत में निकलना है। पता नहीं उनको क्या परेशानी हो गई थी और वो तबाह करते हुए चले गए पूरी इकॉनमी को। पाकिस्तान में उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो हम लोग बच गए थे इस सुनामी से। लेकिन अब हमारे यहाँ आउट ऑफ 76 बिलियन 6 बिलियन के करीब गोरों की इन्वेस्टमेंट है। और ये 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से मुझे डर लगता है, जैसे कल से ये निकाल रहे हैं, अगर इसी तरीके से निकालते रहे तो मार्केट वक्ती तौर पे गिर जाएगी। लेकिन मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो पाकिस्तानी जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है घरों में, गोल्ड की सूरत में, डॉलर की सूरत में, और वैसी तकियों के नीचे छुपाया हुआ, उनको निकालें, कौमी धारे में पैसे को लाएं, इंडस्ट्री में लगाएं, स्टॉक मार्केट में लगाएं।
दुबई से पैसे वापस लाएं, पनामा से पैसे वापस लाएं, लंदन से पैसे वापस लाएं, स्विट्ज़रलैंड से पैसे वापस लाएं, कैमन आइलैंड से पैसे वापस लाएं और यहाँ लगाएं, क्योंकि वहाँ तो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा। और आपके मरने के बाद मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है एज ए बैंकर, 10 में से 7 केसेस में वो कोई ना कोई बहाना करके पैसा रोक लेते हैं, लवाहिकीन को नहीं देते। तो आपका पैसा तो वैसे भी नहीं मिलने वाला आपके लवाहिकीन को। लगा दें अपनी कौम के ऊपर। आपकी वजह से अगर 10, 20, 50, 100, 1 लाख आदमी को जॉब मिल जाती है, आपकी आखिरत बन जाएगी। कोई भी अगर ये सोचता है कि वो हमेशा ज़िंदा रहेगा तो नहायत अहमक है वो आदमी। आज न कल आपको मरना है और फ़ौरन के फ़ौरन 1 सेकंड के बाद ही अल्लाह पूछना शुरू कर देगा कि तूने मेरे बंदों के लिए क्या किया जब मैंने तुझे इतना नवाजा था। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। ये हम लोग जो इस मुल्क में, दुनिया में आए हैं, एक इम्तहान के लिए आए हुए हैं और ये अल्लाह हमें इम्तहान में डालने के लिए ज़्यादा ज़्यादा पैसा देता है और फिर देखता है कि ये बंदा करता क्या है। उसके बाद वो इंतज़ार में रहता है और जब आप जाते हैं तो पूछ-गुछ शुरू हो जाती है। नाज़रीन, एक और जो आज की ख़बर है वो ये है कि नंबर ऑफ़ पीपल पेइंग टैक्स वॉलंटरीली रिमेंस मीगर। ये भी जो कमेटी में बात हुई थी उसी के सिलसिले की ख़बर है शायद। Only 1/3 of the potential taxpayer who were issued notices by the Federal Board of Revenue voluntarily filed their tax returns during the last 3 years. सिर्फ 1/3 लोगों ने जिनको नोटिस भेजा गया था, जो कि नॉन अमीर लोग हैं, सिर्फ उन्होंने जमा किया। इस तरह गवर्नमेंट ने सिर्फ 1.7 बिलियन जमा किया, जबकि एक्सपेक्टेशन थी शायद 22 बिलियन की। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जी, हम पूछना चाह रहे थे कि कौन से शेयर लें, कौन सी कंपनी के, और इसमें फ़ायदा है या नहीं है? जी, फ़ायदा तो बिल्कुल है, क्योंकि आप जिस कंपनी को ले रही हैं वो कंपनी के पीछे एक ज़मीन है। ज़मीन की कीमत आपने देखा कि कहाँ से कहाँ गई है, तो तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ रही हैं। और आप जब एक ऐसी कंपनी का ख़ास तौर से हिस्सा लेती हैं जिसमें एक ज़मीन होती है, एक फैक्ट्री होती है, एक मशीन लगी होती है, जहाँ 100, 200, 400, 1000 आदमी काम कर रहे होते हैं, जहाँ माल आ रहा होता है और जा रहा होता है, उस पर आपको नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो भी माल बनता है पाकिस्तान में बिक जाता है। अगर ना बिके तो मसला है। और हमारा तजुर्बा ये है कि आप कोई भी शेयर उठा के देख लें, आज से 2-4 साल पहले की कीमत और आज की कीमत तो 10-10 गुना बढ़ चुके हैं। कोई भी कंपनी उठाएं। आज मैं मरी बेवरी को देख रहा था, ये 160 रुपये का शेयर आज 850 का है। सर्विसेज 890 का है, ये भी 150 रुपये का शेयर हुआ करता था जनाब। कोई भी शेयर उठाएं आप, जो कंपनी चल रही है वो तेज़ी से तरक्की कर रही है, आप लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। अभी ले लें, बाद में नहीं ले पाएंगे आप। पाक टोबैको 1109 का हो गया, क्योंकि उसकी कमाई बहुत ज़बरदस्त है। तो बहन, आपसे रिक्वेस्ट यह है कि प्रॉफिट है और आप ले लें और लेके आराम से बैठ जाएं, इसको आगे पीछे मत कीजिएगा। ये आपको ब्रोकर रोज़ कहेगा कि बड़ा प्रॉफिट हो गया, 2 रुपये आपने कमा लिए, कमाल हो गया जी, आप बेच दें। आपको ये नहीं बताएगा कि जब आप बेचेंगी तो उसको 40 पैसे उसको मिल जाएंगे, और फिर थोड़े दिन के बाद आपको वही शेयर कहेगा फिर से ख़रीद लो बहन, और फिर वो 40 पैसे आपसे कमा लेगा। इस तरह से उसकी कमाई तो होती रहेगी, आपकी आस्ते आस्ते इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, कमर बोल रहा हूँ कराची से। कमर साहब, वेलकम शो। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और हासिदों के हसद से महफूज रखे। ये बताइए कि पीपीएल और ओजीडीसी इस वक्त कैसा है, लेने वाला है या नहीं? अगर आपके पास नहीं है तो अभी ना लीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि तेल की कीमत का कुछ पता नहीं चलता क्या होगा नहीं होगा। इनकी डिस्कवरी की भी कोई गारंटी नहीं है। आप उसको छोड़ दें। यहाँ पे 32 सेक्टर हैं, एक सेक्टर को आप छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी 31 सेक्टर में से थोड़े थोड़े से शेयर उठाते जाएं। रोज़ाना मैं मुख्तलिफ शेयर्स का जिक्र करता हूँ, वॉल्यूम लीडर का जिक्र करता हूँ, वैसे ही जो रिज़ल्ट वगैरह आ जाता है उसका जिक्र करता हूँ। आप ख़ुद जाएँ, इस अखबार को देखें और उसको एक ले लें मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे कहने पे, ताकि आप इसको गौर से देखें। वो शेयर लीजिएगा जो चल रहा है, वो शेयर लेने की कोशिश किया जिसको आप किसी न किसी सूरत में जानते हैं
कभी उसका नाम देखा है, उसको गुजरते हुए उस पर फैक्ट्री पे नज़र पड़ी है, कोरंगी से गुजर रहे हैं, आपको नज़र आ गई 10 फैक्ट्रियाँ, साइड से गुजरते हुए 10 फैक्ट्रियाँ नज़र आई, तो आपने जिसको देखा हुआ हो, बिल्डिंग उसकी पसंद आई हो, उसकी ज़मीन पसंद आई हो, उसको तरजीह दीजिएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। मैं मिसेस इकबाल बोल रही हूँ कराची से। वेलकम इसमें। तारिक भाई, मुझे वो फैसल बैंक के बारे में और वो ये बैंक ऑफ खैबर बहुत ऊपर जा रहा है, और फैसल बैंक के बारे में पूछना था। फैसल बैंक तो एक मीडियम साइज़ बैंक है, अच्छी स्ट्रगल कर रहा है, सऊदी ओन्ड बैंक है, और उसने हमारे जो ABN AMRO का रेमनेंट था उसको भी ले लिया। फैसल बैंक इज़ ओके। बैंक ऑफ खैबर से मैं आपको कॉशन करूँगा कि आप दूर रहें। ये सब बैंक जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी पॉलिटिक्स है। आपने अभी कुछ दिन पहले भी सुना भी होगा कि एलिगेशंस वगैरह लगी थी इसके स्कैंडल के बारे में। ये जो लोकलाइज्ड बैंक्स हैं उसमें सब जो प्रोविंशियल बैंक्स हैं, मैं उसमें प्रॉब्लम देखता हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर PIA के बारे में पूछना था, आजकल नए जहाज इसमें शामिल हो रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैसा लग रहा है, इसे लेकर रख लिया जाए। सुई नॉर्दर्न तो बिल्कुल आंख बंद करके ले लें, कोई मसला ही नहीं है, वहाँ पे काम बढ़ना ही बढ़ना है, और जैसे जैसे गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है थ्रू LNG, इसका काम तेज़ी से बढ़ रहा है। PIA का जनाब सवाल ये है कि अब ये PIA इदारा था, हम कहते थे इसकी कीमत 30 रुपये है। उसकी वजह ये थी कि 2 होटल्स ये ओन करते थे, सवाई और रोजवेल्ट, जिसकी वर्थ थी $3-4 बिलियन। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ी अक्लमंदी से, चालाकी से उन 2 होटलों को इनके एसेट से निकाल दिया है। अब ये रह गया एक छोटा सा एयरलाइन, जिधर उसके कॉस्ट बहुत है और रेवेन्यू शॉर्ट है, और प्रीमियम सर्विस करें, कुछ भी करें, मेकिंग मनी इन एयरलाइन बिजनेस नॉट ईजी। और आप इतने बड़े क्या कह सकते हैं इनको, वो जो जाले शाले बैठे हुए हैं, यूनियन वाले बैठे हुए हैं, उनके साथ प्रॉफिट कमाना बड़ा मुश्किल काम है, उससे दूर है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम सर। वालेकुम। तारिक भाई, मुझे पूछना था कि बैंक ऑफ पंजाब का मैंने सुना है कि अभी जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में कुछ वो इक्विवेलेंट कर रहे हैं नेशनल बैंक के साथ, तो इसके जो है वो रेट बढ़ेंगे अभी बैंक ऑफ पंजाब के। कैसे इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा जी? बैंक ऑफ पंजाब एक अलग बैंक है, जो पंजाब गवर्नमेंट मेन शेयर होल्डर है। नेशनल बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, और नेशनल बैंक खुद प्राइवेटाइज हो रहा है, और बैंक ऑफ पंजाब और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब से दूर रहने की आपको रिकमेंडेशन दूंगा। नेशनल बैंक जितना चाहें ले लें, नेशनल बैंक बहुत बढ़ेगा, कोई मर्जर वर्जर नहीं हो रही है, कोई ताल्लुक़ नहीं दोनों का। नाज़रीन, आज की और जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया, जिसमें हमने 2.5 मिलियन बेल्स हमने इंपोर्ट किए हैं 15-16 में, हालांकि 9% ड्यूटी लगी हुई है। तो इंडिया वाले बड़े खुश हैं। उनका इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कम हो गया, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, मुझे पेंगुरियो के बारे में कंफर्म करना है। आवाज़ आपकी गूंज रही है। सर, मैं पेंगुरियो के बारे में कंफर्मेशन लेनी है। पहले आप आवाज़ तो ठीक करें, अपने टीवी को बंद करें प्लीज़। आप बोलें। खुद ही बोल रहे थे, खुद ही सुन रहे थे। भाई, कॉल करने से पहले टीवी की आवाज़ को म्यूट कर दिया करें, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है, यहाँ सुनाई कुछ नहीं दिया। अच्छा, एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम इंशाल्लाह अपनी जो है एक्सपोर्ट 4 बिलियन कर देंगे 2 बिलियन से। अभी तो 2 बिलियन बेचना ही मुश्किल हो रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि रेट्स हम इतने कम्पिटिटिव नहीं रहे। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। मैं सेनेट के पैनल, फाइनेंस पैनल जिसमें मनरीवाला साहब हेड करते हैं, जिन्होंने
ये बहुत अच्छी बात कही कि इलेक्ट्रिसिटी पे से GST 17% हटाया जाए। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो और ज़रा हमारे जो इश्यूज़ हैं अवामी उस पर भी बात करें और बुला के कंसर्न लोगों से पूछें कि ये आप बताया जाए कि आटा जो है पाकिस्तान में 50 रुपये का क्यों बिकता है, जबकि दुनिया भर में गंदम 17 रुपये का बिक रहा है और हम 20 रुपये पे एक्सपोर्ट करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह चीनी क्यों 80 रुपीज़ का बिक रहा है, जबकि दुनिया भर में 37 का रेट है। और ये रेगुलेटरी ड्यूटी 40% क्यों लगी हुई है, और चीनी सिर्फ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ही क्यों मंगा सकता है, क्यों नहीं मैं मंगा सकता, क्यों नहीं मंडी वाला मंगा सकते। तो ये पूछा जाए कि किस तरह से आप कुछ 65 मिल वालों को फ़ायदा देने के लिए आवाम पे इतना जुल्म कर रहे हैं। इसी तरह इस मुल्क में जहाँ बेइंतहा गुर्बत है, जहाँ लोग की हाइट नहीं बढ़ती ड्यू टू लैक ऑफ फूड, वहाँ ये सस्ता दूध लाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, क्यों 45% टैक्स लगा दिया गया उसके ऊपर, क्यों आप लाइफ लाइन को काटते हैं लोगों के, क्यों नहीं लोग 20 रुपये का लीटर दूध पिए पाकिस्तान में, ख़ास तौर से गरीब, चले अमीरों को ना दें। आप कोटा सिस्टम करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को कम से कम दूध 20-20 रुपये में जितना चाहे उनको दे दें आप, तो उससे काफ़ी न्यूट्रिशन में फ़र्क पड़ सकता है। मंडी वाला साहब, आपसे और आपके दूसरे मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की इश्यूज़ उठाएं, अदरवाइज़ डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा, आप लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में भेजने का क्या फ़ायदा। ये जो कुछ अभी हो रहा है तो ये तो डिक्टेटर के दौर में भी होता है, हो सकता है, और डेमोक्रेसी में भी अगर ये हो तो डेमोक्रेसी के बजाय हम डिक्टेटरी को रख लें। लेट मुशर्रफ कम एंड रूल एंड लेट हिम मेक दिस मोनोपोलीज मेक मनी आउट ऑफ अस। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग यू पीपल देयर। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये मुझे ये पूछना था, ये अपने नेशनल फूड्स और उसका हीनो क्यों नीचे आ रहे हैं? सर ज़रा आवाज़ पीछे की बंद कर दें आप। फुल टीवी, अच्छा। आपके फुल टीवी बज रहा है और आप पूछ रहे हैं। हेलो जी, ये नेशनल फूड्स का पूछना था कि ये इसको क्यों ये ऊपर नहीं जा रहा है, और हीनो का। हीनो, देखिए नेशनल फूड एक मायानाज कंपनी, हम लोग इसके वेरी प्राउड ऑफ हैविंग नेशनल फूड। हम लोग एज ए एक्सपेट्रिएट थ्रू आउट बाहर जो रहे नेशनल फूड को इस्तेमाल करते रहे। अब तो खैर और भी हमारे ब्रांड्स माशाल्लाह बाहर आ गए, लेकिन ये शेयर कहाँ था और कहाँ पहुँचा आपको पता ही है। उसके बाद इतने हाई लेवल पे आके स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि अब इसको भी कंपटीशन शुरू हो गया। बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स भी उसी के कारोबार में आ गए और उनका कारोबार ज़ाहिर है वो छीन रहे होंगे, लेकिन स्टिल ए वेरी गुड कंपनी। हीनो पार्क जो है ये ट्रक बनाता है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ ट्रक बनाता है, 5000 के करीब, और लेकिन इसकी अपनी एक मार्केट है, ट्रक और बसेस जो भी आप कह लें हीनो। और आजकल सीपेक की वजह से भी इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए इनका रेट बहुत अच्छा है, और ये स्मॉल कंपनी होने के बावजूद दे आर मेकिंग गुड मनी, सो इज़ ए गुड शेयर टू कीप। ऑल्सो डोंट सेल नेशनल फूड। नाज़रीन, आज जो हेलो एक ऑनलाइन पर से बात करते हैं। हेलो, वालेकुम। हाँ जी, यार तो सवाल तो बोल रहे हैं सर, क्या हाल है, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। सारे श्री नादरेन और SCL और पास्ता बता दें। सुई नॉर्दर्न, दूसरा क्या कहा भाई? पाकिस्तान रिफाइनरी और SCL सर, HBL हाइट और जी जी बीच में क्या बोला हस्बैंड जी? सुई नॉर्दर्न तो बिल्कुल आप ले लें आंख बंद करके मेरी तरफ से। हाईटेक भी माशाल्लाह अच्छा कर रहा है, ये 62 रुपये पे आया था। पाकिस्तान रिफाइनरी, अच्छा जी, PRL, ठीक है जी। आज देखें कि हाईटेक कितने पे आ गया। हाईटेक हैज़ मूव वेरी वेल। 62 पे ये हुआ था, इसने अपना प्लांट लगा लिया जेरी कैन बनाने का, बड़े बड़े लाहौर कहीं के करीब कहीं पे, और आज ये 68 वाले पे आ चुका है। हाईटेक इज़ डूइंग वेल, सुई नॉर्दर्न इज़ डूइंग वेरी वेल। PRL एक्सपेंशन पे है, आप ही लोगों के पैसे से वो अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा रहा है, और जब ये प्रोडक्ट एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसका शेयर बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। आप लोग सब्र करके ज़रा बैठें, फिर इसके सब्र का फल मीठा उठाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। ये इंडस्ट्री सब सब्र का खेल है, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, प्रॉफिट ही नहीं होता।
जो लगा के बैठता है वो रोना शुरू कर देता है। उसके बाद जब प्रॉफिट शुरू होता है तो आसमान पे जाती है बात। इसी तरह ज़मीन में भी यही होता है। आप लेते हैं एक ज़मीन, वहाँ कोई आबादी नहीं होती, लेके बैठे रहते हैं 10 साल बाद, कभी 20 साल बाद जब वहाँ पे आबादी पहुँचती है तो उसका रेट ऐसे शूट करता है, ऐसे 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये सब सब्र का काम है, छोटे मोटे कमज़ोर दिल वालों का काम नहीं है। छोटे मोटे दिल वाला 2-4 रुपये कमा के खुश हो जाता है, दूसरे 2-4 दिन में वो ख़त्म भी खर्च भी कर देता है, वो कभी अमीर नहीं होता। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा तारिक भाई, ये पता करना था, ये टीपीएल है, इसका क्या फीचर है? टीपीएल ट्रैकर जो है, टीपीएल ट्रैकर भाई ये गाड़ी के ट्रैकर बनाता है। मेरी गाड़ी बीच में गुम हो गई तो जो ट्रैफिक के ये जो एंटी कार लिफ्टिंग वाले के इंचार्ज थे मोहम्मद साहब, उन्होंने मुझे ख़बर दी कि जनाब ये ट्रैकर है बेकार हो गया है, इसलिए कि 4-4, 5-5 हज़ार के मिल गए हैं ट्रैकर जैमर्स, जो कि मस्जिदों के लिए बेसिकली ईजाद हुए थे, लेकिन अब वो कार लिफ्टर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका कारोबार थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। आई एम नॉट ए वेरी बिग फैन ऑफ दिस शेयर। हेलो नाज़रीन, आज जो मार्केट शेयर टॉप पे है वो TRG पाकिस्तान 35.80 का हुआ, 59 प्लस पे है डिस्पाइट द वीक मार्केट टुडे। 19 मिलियन का काम हुआ इसमें, और इनको ज़रूर काम मिल गया है, अच्छा लगता है, ये इसी वजह से ऊपर जा रहा है। कराची इलेक्ट्रिक 6 पैसे बढ़ा हुआ है, 868 का 17 मिलियन का काम हुआ है, इसको मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता। पेस पाकिस्तान लिमिटेड 6.83 का हुआ, 0.11 बढ़ा हुआ है, 11 मिलियन का काम हुआ। पेस एक डेवलपमेंट कंपनी, वन ऑफ द ओनली प्रॉब्ली, ये रियाज मलिक वाला का आप नाम सुनते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट पब्लिक, साइमा कोई पब्लिक नहीं है, सिर्फ ये कंपनी पब्लिक है। जो ये बेसिकली ऑफिसेज वगैरह डेवलप करते हैं। इनकी हालत सही नहीं थी, लेकिन बैंकों ने इन पे हल्का हाथ रखा ड्यू टू बेटर इकोनॉमिक सिचुएशन। ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के जो बेहतर हुआ है, तो बैंकर्स जो है वो उनका भी व्यू जो है पॉजिटिव हो रहा है वीकर कंपनीज़ की तरफ। तो इस वजह से ये इनके अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं ऑफिसेज वगैरह के, तो दे शुड बी डूइंग वेल। और ये वापस शायद 10 रुपये पे आ जाए जो इसका पुराना रेट था। निशात चुनिया 43.5, 57 पैसा बढ़ा हुआ है, 7 मिलियन का काम हुआ है। वन ऑफ द बेटर पावर कंपनीज, गिव गुड क्रेडिट टू मंशा साहब फॉर रनिंग ए वेरी प्रॉफिटेबल पावर कंपनी। दीवान सीमेंट में 16 पैसे का लॉस हुआ, 17.8। इससे ज़रा कॉशन आप लोगों को इख्तियार करना चाहिए, ना ज़्यादा लें ना बेचें, अभी होल्ड करें, इसको देखें क्या होता है। सुई नॉर्दर्न गैस 44 का हो गया, आज 29 पैसा गिरा हुआ है, लेकिन मैं इसको स्ट्रांगली कहता हूँ बाई करने के लिए आपको। एंग्रो कॉरपोरेशन 328 का लेवल है और 3 रुपीज़ गिरा हुआ है। एक्सपेक्टेड है इसका रिज़ल्ट टुमारो, जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन ये आज गिर गया है। आपको ये कहूँगा कि आप इसको कल ले लीजिएगा। ट्रीट कॉरपोरेशन 53.9, 1.36 गिरा हुआ है। इसकी खबर ये है कि वो एक डायू नाम का प्लांट लगा रहे हैं बैटरी बनाने का लाहौर के करीब, और सारे उस पर कार्रवाई काम हो गया है बहुत हद तक, और ये अगर आया और चला तो ये शेयर शुड मूव। काफ़ी दिनों से ये बहुत स्लो डाउन में रहा है। कोट अद्दू पावर में 2.54 का इजाफा है इस गिरी हुई मार्केट में भी, 87.7। फॉर सम रीज़न कोट अद्दू जो है हबको के नीचे आ गया है, और ये मेरी समझ से बाहर है कि 1800 मेगावाट का प्लांट की कीमत 87 है, और 1200 मेगावाट का प्लांट जो हबको है उसकी कीमत 120 वगैरह है। तो ये लीकेजेस हैं या मैनेजमेंट फेलियर्स हैं, पता नहीं क्या वजह है कि ये नीचे आया हुआ है, लेकिन आज उसको कंपनसेट हुआ है। आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शेयर। ये हमेशा से रखा, लोगों को 12-12 रुपये पे दिलवाया था। ये रेगुलरली 1.5 गुना ज़्यादा डिविडेंड देता था कंपेयर टू हबको, लेकिन अब लगता है कि इनके डिविडेंड ड्यू टू नॉट सो गुड मैनेजमेंट हैज़ कम डाउन, इसीलिए इसकी कीमत नीचे आ गई है। अटक रिफाइनरी में 9 रुपये का इजाफा जनाब, कल आपको रिज़ल्ट बताया था, 143% बेटर, तो इसका आज इम्पैक्ट आया 9 रुपये गिरती हुई मार्केट में भी। आपको ये देखना है कि अटक क्या कर रहा है, आपको ये देखना है कि कैपको क्या कर रहा है,
फीड कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, एंग्रो कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, गोरा क्या सोच रहा है, गोरा क्यों भाग रहा है, और हम गोरा भाग रहा है तो हम भी क्यों भाग जाएं भाई। हमें अटक रिफाइनरी पाकिस्तान से पहले की चीज़ है, तो उसको शेयर हम क्यों बेच दें। क्या पाकिस्तान में तेल की खपत कम हो गई है या हो जाएगी? नहीं होगी, बढ़ेगी। स्वीट साउदर्न गैस 39 पैसा गिरा हुआ है, 3165 का, इसको भी आप ख़रीद लें, परवाह नहीं करें ये आज के गिरने की। दीवान मोटर्स 44 पैसा गिरा हुआ है, 20.75, इसको होल्ड करें, ना लें ना बेचें। पाक इलेक्ट्रॉन 74 का हो गया, इसको ज़रूर ले लें आप। एंग्रो पॉलीमर 8.75 का हुआ, इससे दूर रहें, वाइबिलिटी नहीं है। NIB बैंक 1.8 का है, इससे दूर रहें। गनी ऑटोमोबाइल 8.6, ये आस्ते आस्ते ऊपर आ रहा है, ये रिक्शा बनाता है, 29 पैसा बढ़ा हुआ है, ये भी लिया जा सकता है, इसमें चांस है, बिकॉज छोटे गाड़ियों की ज़रूरत तो है मुल्क में। एंड दिस कंपनी हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम ए वेरी स्मॉल बेस, अब इस लेवल पे आया है। बैंक ऑफ पंजाब 8.96, अभी डिस्कशन हुई इस पर, कोई ताल्लुक नेशनल बैंक से इसका नहीं है और इससे आप दूर रहें। पाक सैम 23.74 का हुआ, 76 गिरा हुआ है, आज गिरा हुआ है, लेकिन इसके गिरने की कोई वजह नहीं। सीमेंट के सेल में कोई कमी नहीं आई है, सीमेंट की 3 मिलियन की एडिशनल डिमांड आ रही है ड्यू टू सीपैक, तो ऑल सीमेंट कंपनी शुड डू वेल, तो इसको बेचने का कोई सवाल नहीं है, आप इसको ख़रीद लें, गिरा हुआ है। अलाइट बैंक 97 का है, इसको भी ले लें, वन ऑफ द टॉप बैंक्स। निशात मिल 123 का है, इसको ले लें, ये एमर्जिंग मार्केट में जाएगा और वन ऑफ द फ्लैगशिप्स ऑफ मंशा ग्रुप है। कंपोजिट यूनिट है, ये वैल्यू ऐड करता है फ्रॉम धागा टू दुकान तक, इसकी अपनी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जनाब? तारिक साहब खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। हाँ, पहचान गया हूँ आप मेरी आवाज़, मैं तो जी। सिर्फ एक ही चीज़ के लिए रो रहा हूँ आज तक। नवाज शरीफ आप सुनते ही नहीं है, बिल्कुल इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं, उनके पास EOBI की पैसे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं है साहब, समझे? सर आप लोगों की खिदमत करना तो कौम की खिदमत करना है, आप लोगों का ख्याल नहीं करेंगे आपको बहुत करना है तो किसको करेंगे। हम इस सिलसिले में भुट्टो साहब को ज़रूर याद करेंगे जिन्होंने ये EOBI बनाया और गरीब वर्कर्स के लिए एक छोटे सा फंड, लेकिन इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता और अभी भी किया जाए तो जो पैसा आप लोगों ने जमा किया हुआ है, जिस तरह के एसेट्स EOBI के पास हैं, जो बिल्डिंग शिल्डिंग उनके पास है, अगर ये प्रॉपर्ली शेयर में भी प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करें तो आप लोगों की जो पेंशन है उसको बड़ी आसानी से डबल ट्रिपल किया जा सकता है। हुकूमत से कोई खैरात नहीं मांग रहे, आप ही का पैसा है और आप ही को अगर वो बेटर मैनेज करके दे सकें तो दें, गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इसी तरह जो नेशनल बैंक के बेचारे फ़ोन करते रहते हैं साहब, सलीम साहब, उनको भी यहाँ पे सिर्फ जो है एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है और वो बड़ी तेज़ी से बढ़ सकती है अगर ये किसी प्रोफेशनल मैनेजर्स को दे दें फ़ंड मैनेज करने के लिए। जिस मार्केट में शेयर 5000 से बढ़ के 40,000 पे हो गई, उसके जो फ़ंड अगर आपका 2009 से पहले का था तो आप सोच सकते हैं उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है। इस मुल्क में 2009 में जो प्लॉट 5 लाख का था आज 1 करोड़ का है, तो उस लिहाज से आप सोचिए कि आपकी जो EOBI की जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी वैल्यू कितनी हो चुकी है। तो आपका पेंशन भी तो उसी हिसाब से 10 गुना हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, तो ये फेलियर है, करप्शन है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जनाब जहांगीर सिद्दीक उसके बाद आता है, 2.6 मिलियन का काम हुआ, 5 पैसे घटा हुआ है, 20 रुपये 88 का है, इससे दूर रहिएगा। फातिमा फर्टिलाइज़र 33 का है, 1 रुपीज़ गिरा हुआ है आज, इससे भी दूर रहिएगा। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और इसको फ्रेश कंपनी के तौर पे पेश किया गया और इसीलिए ये कंपनी हमेशा ड्रैग करती रहेगी। दीवान सलमान फाइबर 3 रुपीज़ का है, 52 पैसा गिरा हुआ है, इससे बिल्कुल दूर रहिएगा, इसके चलने के चांसेस बहुत कम है। बैंकल फला 29 का है, 7 पैसा बढ़ा हुआ है, आज के दिन भी 2.3 इज़ ए गुड स्मॉल बैंक, मीडियम साइज बैंक। लोटे केमिकल 6.43 का 10 पैसा गिरा हुआ है, इससे भी बिल्कुल दूर रहिएगा, इसके चलने के चांसेस बहुत कम है। एंग्रो फर्टिलाइज़र 68 का है, 43 पैसा गिरा हुआ है, ये आप ले सकते हैं, बढ़ जाएगा ये। एमटेक्स लिमिटेड आज ये भी आ गया जनाब लिस्ट में, 2 मिलियन,
ये 8 पैसे बढ़ गया आज 1.93। इस तरह के शेयर में तो खैर आपको हर हाल में जाना ही नहीं है। ये वो कंपनी है जनाब जिसकी वजह से हमारे आलम साहब को उठा के ले गए FIA वाले कि जी आपने एमटेक्स के सिलसिले में EOBI को कंफ्यूज किया और उनकी इन्वेस्टमेंट कराई और उससे EOBI को इतना नुकसान हो गया। EOBI वाले क्या बच्चे हैं? छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो सिर्फ AKD के रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने बकौल उनके इन्वेस्टमेंट कर दी, अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं की। तो एमटेक्स ने बड़ा जुल्म किया हमारे AKD वालों को। खैर अब वो छूटा है और FBR कोई भी कुछ साबित नहीं कर सका। FBR के बस की काम बात ही नहीं है। पूरे FBR में ये FIA में कोई एक आदमी नहीं होगा जिसको इन फाइनेंशियल इश्यूज़ की खबर हो। उनको इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, अपने जाके छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ते रहें। बलुचिस्तान गैस, उसके बाद नेशनल बैंक है 15 पैसा बढ़ा हुआ है 66 का। जनाब ये 50 रुपये का था, उससे भी कम था, तब भी मैं कहता था ख़रीदो क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और यह प्राइवेटाइज होगा तो ये 40-50 हज़ार वाले जो ड्राइवर्स हैं निकाले जाएंगे। जो 2 घंटे ये प्राइम टाइम पे बंद करते हैं बैंक को, वो ख़त्म होगा और इसकी एफिशिएंसी बढ़ते बढ़ते ये 200 तक का जाएगा शेयर। आखिर पे बलुचिस्तान गैस का जिक्र है, ग्लास का जिक्र है, जहां 14 पैसा लॉस है 9.64। इसकी कहानी वही कि इसने बहुत बड़ी जॉइंट वेंचर की है एक चाइनीज़ कंपनी के साथ जो कि पंजाब में बहुत बड़ा ग्लास की प्लांट लगा रहा है, तो उसके वजह से इसमें तेज़ी आई है और इन्होंने एक बहुत बड़ी नेशनल खिदमत की है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाके जो स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लासेस बनाएगा। नाज़रीन एक बार फिर से ये बताता चलूँ कि आप लोगों को हमेशा ये जो अखबार पे 32 सेक्टर आते हैं उन पे सब हमेशा नज़र रखनी चाहिए और हमेशा आप जो हैं इन सब सेक्टर से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करें। किसी एक सेक्टर पे ऑब्सेस्ड होके ना बैठ जाएं कि मैं तो सिर्फ बैंक ही लूँगा, मैं तो सिर्फ ऑयल एंड गैस ही लूँगा। नहीं, आपको हर तरफ फैला के पैसे लगाने और कोशिश ये कीजिएगा जब आप इसके नज़र डालेंगे, क्योंकि आप एक नॉर्मल पाकिस्तानी हैं तो आपको तमाम कंपनीज़ किसी न किसी सूरत में आपकी उनसे इंटरेक्शन आपका रहा होगा। तो इसमें लिस्ट शुरू होता है कमर्शियल बैंक से, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, स्पिनिंग से दूर रहना है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं चलते, ज़्यादातर वडेरों के पास होते हैं ये। टेक्सटाइल कंपोजिट इज़ ए गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। सिंथेटिक रॉइन को देख लें, ये भी दूर ही रहे, इससे अच्छा सेक्टर नहीं है। जूट एक सेक्टर बनाया हुआ है, क्रिस्टन जूट इसके अंदर है, ये भी बिल्कुल थकी हुई कंपनी है, इससे भी दूर रहना है आपको, ये सेक्टर आपके लिए बेकार है। शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़, इसमें 1-2 अच्छी कंपनीज़ हैं जैसे JWD शुगर जहांगीर तरीन साहब की, वो 400 की है शेयर और उसमें मगर इन सब में बहुत कम काम होता है। इसमें एक अच्छी कंपनी है शकरगंज लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने और दूध भी बेचना शुरू किया है तो उनका शेयर जो 18 रुपये का है, वहाँ पे 1.6 मिलियन का काम हुआ है कल। अच्छा जी, ये जूट के सिलसिले में एक और बताता चलूँ, एक कंपनी है थल 273 की है, लेकिन इससे भी आप दूर इसलिए रहेंगे कि इसमें भी कोई टर्नओवर नहीं है कल भी। शकरगंज इज़ लुक्स ओके, मगर बाकी जितने शुगर मिल्स हैं आप देखिएगा कि ये उसमें टर्नओवर बहुत कम होता है और ये ज़्यादातर ये आपसी में लोग मैनेज करते रहते हैं और डिविडेंड वाला देने का इतना रिवाज नहीं है यहाँ पे, हालांकि कमाई तो बेइंतहा है। 37 रुपये का चीनी इस वक्त पाकिस्तान में बड़े धड़ल्ले से 80 रुपये का बिक रहा है। ना सेनेट की कमेटी कोई देखती है इसको, ना प्राइम मिनिस्टर देखता है, ना कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखता है, ना कोई अखबार देखता है, ना कोई टीवी वाला देखता है। बड़े बड़े सर वाले डॉक्टर लोग आके, जो कि फिज़िकल डॉक्टर हैं, आजकल टीवी पे आके इकोनॉमिस्ट और ये सब बन गए, वो इधर उधर की इल्ज़ामात चीफ मिनिस्टर वगैरह पे, चीफ जस्टिस के पे लगाते रहते हैं रिश्वत की, लेकिन ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आती हैं क्योंकि उनको लिफाफे शायद मिलते हैं इसलिए चुप रहते हैं। मालूम तो होगा, किसको नहीं पता कि चीनी कितना का मिल रहा है दुनिया भर में, और यहाँ 40% रेगुलेटरी ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शन और इम्पोर्ट लगाया हुआ है कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ही इम्पोर्ट करेगा और इस तरह से पाकिस्तानी को लूटा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। दूध 15 रुपये का दुनिया भर में मिल रहा है, यहाँ नेस्ले वाला और ये शकरगंज वाला जो है 120 रुपये में बेच रहा है डब्बे में बंद करके। दूध तो वही है,
पाउडर का दूध आया, उसको पानी मिलाओ और उसको टेट्रा पैक में बंद कर दो तो वो 120 का हो गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम डॉक्टर साहब। अच्छा जी, एक और मैं शेयर के बारे में बताता चलूँ। सीमेंट सेक्टर है, इस पे नज़र डालिएगा। इसमें से सब में से थोड़ा थोड़ा एक ही सारा ना ले लें। टोबैको पे ज़रूर नज़र डालिएगा। पाकिस्तान टोबैको एक्सीलेंट कंपनी, इसमें टर्नओवर भी है। रिफाइनरीज पे आप ज़रूर नज़र डालें। तमाम के तमाम रिफाइनरीज अच्छी हैं। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप लगाएं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में भी लगाएं। एक्सप्लोरेशन में आज का ज़रा मसला है, उससे दूर रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर कल हाज़िर होऊंगा 4:10 पे। और मेरे तमाम शो जो हैं फ़ौरन के फ़ौरन अपलोड हो रहे हैं। कल का शो आज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, और आप हमारे बिज़नेस प्लस www.businessplus.tv.pk पे हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। ये आज का शो कल तक आप इसको बड़े आसानी से हमारे 4 बजे तक देख सकते हैं हमारे साइट पे। और उसके बाद इंशाल्लाह कल 4 के पहले ही वो यूट्यूब पे भी चला जाएगा। फिर आप इसको अगले 20 साल देख सकते हैं। तो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह गया कि जी वो केबल वाला नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा। कोई ज़रूरत नहीं केबल की। अब आज का ज़माना ही यही है, इंटरनेट का और स्मार्टफोन का। यानी इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।